नमस्कार दोस्तों, बिहार की सियासत में उठा पटक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल लालू यादव मीडिया से मुखातिब हुए थे। अब आरजेडी के सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो सबको चौंका सकती है। जी हाँ, आरजेडी सूत्रों के मुताबिक बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने की स्थिति में जेडीयू के 10 विधायक लालू प्रसाद यादव के कहने पर पाला बदल सकते हैं। अब इस खबर से एक बार फिर बिहार में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। वो कौन से विधायक हैं जो लालू प्रसाद यादव के कहने पर पाला बदल सकते हैं, आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आरजेडी के नेता एवं बिहार प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है। यहाँ तक कि नहीं, इस मामले को लेकर नीतीश और तेजस्वी एक होते हुए दिखाई दिए। बिहार के दोनों दिग्गज नेताओं के मुलाकात से कई महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई है। आपको उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी आपको बता दें, इन दिनों बिहार का सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। बिहार के सियासत में कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि आपको बता दें, बिहार में इन दिनों लगातार दावे पर दावे किए जा रहे हैं। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि 3 महीने के भीतर नीतीश सरकार गिर जाएगी। वहीं कांग्रेस के एमएलसी और विधायक भी दावा कर चुके हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, ये सरकार गिर जाएगी। अब 2 दिन पहले आरजेडी के विधायक भाई बीरेंद्र सिंह ने भी यह दावा कर दिया कि 15 अगस्त को तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनकर पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराएंगे। उन्होंने दावा करते हुए कह दिया कि बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नीतीश कुमार की सरकार गिरने वाली है और स्वतंत्रता दिवस पर यानी 15 अगस्त को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनकर पटना के गांधी मैदान में तिरंगा फहराएंगे। इस दावे के आधार से यह है कि मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार द्वारा बुलाए गए कैबिनेट मीटिंग में जाने से मना कर दिया। हद तो तब हो गई जब बुधवार को मुकेश सहनी ने सीधे बीजेपी और वीआईपी की पार्टी को तोड़ने का आरोप भी मर दिया। अब सवाल उठता है कि वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी के नाराज होने से आरजेडी के सत्ता के करीब आ जाएगी। इन दावों में कितना दम है? तेजस्वी यादव बिहार के सीएम की कुर्सी से कितने दिनों की दूरी पर हैं? जी आपको बता दें, बिहार का सत्ता का गणित काफी पेचीदा है। आपको बता दें, एनडीए के पास इस समय 127 विधायकों का समर्थन है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 74 विधायक, जेडीयू के 43 विधायक, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा यानी जीतन राम मांझी के 4 विधायक और वीआईपी पार्टी के यानी मुकेश सहनी के 4 विधायक हैं और एक निर्दलीय विधायक है। कुल मिलाकर 127 का समर्थन बिहार सरकार में मिला हुआ है। वहीं महागठबंधन के पास कुल 110 की संख्या है, जिसमें आरजेडी के पास 75 है, कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के पास 16 सीटें हैं। कुल मिलाकर 110 की संख्या होती है। वहीं ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक महागठबंधन का समर्थन करते हैं, तो कुल विधायकों की संख्या 115 का आंकड़ा छू जाएगा। हालांकि पहले भी ओवैसी के पार्टी के विधायक यह दावा कर चुके हैं कि जब भी महागठबंधन उनसे समर्थन मांगेगा वो समर्थन देने को तैयार हैं। हालांकि बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 सीटें मिलने के बाद पूरा होता है। इसलिए महागठबंधन के साथ अगर ओवैसी के 5 विधायक भी आ जाए तो महागठबंधन सरकार नहीं बना सकती है। इसलिए मांझी और सहनी पाला बदलते हैं तो आंकड़ा 123 तक पहुंच जाने के बाद सत्ता का हस्तांतरण तेजस्वी यादव के हाथों में जा सकता है, क्योंकि हम और वीआईपी के पास 4 विधायक हैं। इसलिए जब कभी भी मांझी मुकेश सहनी नाराज होते हैं तो आरजेडी खेमे में सरकार बनाने की बात जोर शोर से होने लगती है। यही वजह है कि आरजेडी के नेता भाई बीरेंद्र ने 15 अगस्त को गांधी मैदान में तेजस्वी यादव के नाम का डंका बजाकर सबको सख्ते में डाल दिया है। हालांकि बताया जाता है कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी पर लालू प्रसाद यादव को भरोसा नहीं है। आपको बता दें, मुकेश सहनी ने भले ही कैबिनेट की बैठक का बहिष्कार किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वो आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि आरजेडी ने उनके पीठ पर खंजर भोंका है। जाहिर है, मुकेश सहनी विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी द्वारा किए गए व्यवहार का हवाला देते हैं, जिसके तहत महागठबंधन में उन्हें 25 सीटें और उप मुख्यमंत्री का पद सौंपा जाना था। लेकिन तेजस्वी यादव द्वारा एन वक्त पर किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों का कहीं जिक्र नहीं था। यही वजह थी कि उसी समय मुकेश सहनी ने पाला बदलकर एनडीए का दामन थामा। हालांकि मुकेश सहनी की पार्टी ने महज 4 सीटों पर ही जीत दर्ज की, लेकिन कहा जाता है कि ये 4 विधायक नाम के हैं, लेकिन असली में चारों विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और
वीआईपी पार्टी के नाम पर चुनाव लड़े हैं। वहीं हाल ही में जीतन राम मांझी का भी नाराजगी को लेकर विरोधी कैंप कभी गंभीर नहीं होता है। आरजेडी के एक बड़े नेता ने नाम नहीं बताने के शर्त पर कहा कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी पर लालू प्रसाद यादव को भरोसा नहीं है, वो उन पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए इनकी नाराजगी की चर्चा मीडिया में भले ही होती हो लेकिन आरजेडी इन बातों को तवज्जो नहीं देती है। हालांकि आरजेडी बार बार सरकार बनाने का क्यों दावा करती है, इसके पीछे क्या वजह है? जी आपको बता दें, सूबे की सियासत में सत्ता का समीकरण महज 7 से 8 विधायकों पर टिका हुआ है। यदि 7-8 विधायकों के बदलने से पूरी तरह सत्ता का समीकरण बदल जाएगा। आरजेडी के विधायक भाई बीरेन ने दावा किया कि बिहार में खेला शुरू हो चुका है और नीतीश सरकार का गिरना तय है। अब आरजेडी विधायक भाई बीरेन के दावे से बिहार की सियासत में तो खलबली मची है, लेकिन जादुई आंकड़े को छू पाने में आरजेडी किस तरह से कामयाब होगी, इसको लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। हालांकि आरजेडी के सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, जेडीयू के 10 विधायक सरकार बनाने की स्थिति में लालू प्रसाद के कहने पर पाला बदल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस विधायकों के साथ साथ वीआईपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के रवैये पर पूरी तरह से भरोसा करना आरजेडी को व्यवहारिक नहीं लगा, इसलिए आरजेडी मौके का इंतजार कर रही है। यानी कि आरजेडी का जो सूत्र कहता है कि लालू प्रसाद यादव जब भी कहेंगे तो जेडीयू के 10 विधायक स्थिति को भांपते हुए पाला बदल सकते हैं। अगर जेडीयू के 10 विधायक पाला बदलते हैं तो बिहार में बड़ा उलटफेर हो जाएगा। हालांकि वर्तमान स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल आपको बता दें, जाति जनगणना मामले पर और कई मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात किए, जिसके बाद जाति जनगणना मामले पर नीतीश और तेजस्वी एक होते हुए दिखाई दिए। अब मुख्यमंत्री 2 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले पर खत लिखेंगे। जी हाँ, बिहार में जाति एक ऐसा मुद्दा होता है जिस पर कोई भी दल कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचता है। जाहिर है कि आरक्षण और जाति के मुद्दे पर कई बार बिहार के सभी दलों की एक ही होती है, क्योंकि कोई भी अपने वोट बैंक को गंवाना नहीं चाहता है। कुछ यही हाल जाति जनगणना की मांग का भी है, जहां सत्ता और विपक्ष की दूरी एक होती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाति जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे। आपको तो लालू यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज विपक्ष के अन्य नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसी मुद्दे को लेकर मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से क्या बातचीत हुई, इसको लेकर उन्होंने मीडिया के सामने इसकी जानकारी दी। जानकारी देते हुए उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के पूरे स्टैंड को ध्यान से सुना। तेजस्वी का कहना था कि सीएम नीतीश कुमार शुक्रवार को दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली से लौटने के बाद वो 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखेंगे। आगे तेजस्वी यादव का कहना है कि मुलाकात के दौरान जब मैंने कर्नाटक सरकार वाली बात की जानकारी सीएम नीतीश कुमार को दी तो उन्होंने सारे मामले के दस्तावेज मंगवाकर देखने को कहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि वह इस बात को लेकर कानूनी पक्ष और बारीकियों को भी ठीक से समझना चाहते हैं। इसके बाद तेजस्वी ने बताया कि एक बार नीतीश कुमार इस बात को समझ लेंगे तो आगे का निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमने राज्य सरकार की ओर से अपने खर्च पर जाति जनगणना कराने का सुझाव भी दिया। मुख्यमंत्री नीतीश जी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि कर्नाटक सरकार ने ऐसा ही फैसला किया है। वहीं आपको बता दें, एनडीए सरकार में शामिल जीतन राम मांझी को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। जी आपको बता दें, पिछले दिनों विधानसभा में जीतन राम मांझी ने कहा था कि यह मेरा आखिरी कार्यकाल है। तो जीतन राम मांझी का रिटायरमेंट प्लान क्या है? क्या जीतन राम मांझी को राज्यपाल की कुर्सी या राज्यसभा की सीट मिलेगी? जी आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के देहांत के बाद बिहार की राजनीति में सबसे बड़े दलित चेहरा मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने चुनावी राजनीति से रिटायरमेंट के संकेत दिए हैं। मांझी के इस संकेत के साथ ही पटना के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि क्या मांझी पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में ही रिटायरमेंट ले लेंगे या वो राज्यपाल या राज्यसभा सदस्य बनने के बाद इस पर फैसला लेंगे। हालांकि मांझी की तरफ से या उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से इन सवालों पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। जहां बिहार विधानसभा में चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं 36 साल से इस सदन का सदस्य
सदस्य हूँ। हो सकता है मेरा इस सदन का अंतिम कार्यकाल हो। इन 34 सालों में कई दौर देखे, लेकिन आज जो कुछ सदन में हो रहा है उसके बारे में कभी भी सोचा नहीं था। उन्होंने कहा कि विधानमंडल के सदन की गरिमा को बनाए रखना हर सदस्य की जिम्मेदारी है। आपको बता दें, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2005 में सत्ता में आने के साथ दलितों में महादलित कैटेगरी बनाई थी। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव जेडीयू की हार होने पर नीतीश ने महादलित चेहरे के रूप में मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि बतौर सीएम मांझी के बयान और नीतीश के प्रति बर्ताव को देखते हुए कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी बना ली थी। आपको बता दें, इस वक्त जीतन राम मांझी बिहार में सबसे बड़े दलित चेहरे हैं। अब उन्होंने इस बात का संकेत दे दिया है कि अब उनका विधानसभा में आखिरी कार्यकाल हो सकता है। अब इसको लेकर यह भी चर्चा है कि मांझी भारतीय जनता पार्टी प्लस जेडीयू के सपोर्ट से राज्यसभा में भेजे जा सकते हैं या फिर रिटायरमेंट से पहले किसी प्रदेश का राज्यपाल भी उन्हें नियुक्त कर सकती है। हालांकि यह सभी बातें अभी अटकलें हैं, लेकिन राजनीति में अटकलों का भी काफी महत्व होता है। अटकलें इसलिए भी लगाई जाती हैं क्योंकि ये बातें कहीं न कहीं से किसी न किसी नेता के द्वारा निकल कर सामने आती हैं, तभी इन बातों के पीछे अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। हालांकि रिटायरमेंट के बाद जीतन राम मांझी राज्यपाल की कुर्सी संभालेंगे या फिर राज्यसभा की सीट पर विराजमान होंगे, यह तो उनके रिटायरमेंट के बाद ही साफ हो पाएगा।